everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इफ़ेक्टिव नोट्स मेकिंग टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि नोट्स मेकिंग एक पर्सनल प्रोसेस है जो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है। तो आपको जो सही लगता है आप वो यूज़ करना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है, आप कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, आप लोग स्टार्टिंग में ही नोट्स बनाना सीख रहे हो स्कूल में पहले तो आप इसमें से कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आपके नोट्स और इफ़ेक्टिव लगे और आपको वो रीडेबल लगे और जब भी आप रिवीजन करो आपको प्लीजेंट लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा बनाया एंड वी कैन रीड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्नेल मेथड। तो कॉर्नेल मेथड में आप लोग बनाते हो अलग अलग क्यूज़ एंड उसमें एक पार्ट होता है मेन और एक पार्ट होता है समरी। अब जो भी मेन चीज़ें आती है वो मेन के सेक्शन में आएगी और जो भी चीज़ें आप समरी उसमें से निकालते हो वो आएगी समरी के इसमें। अब इसकी वजह से क्या होता है, नोट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं। आपको जब मेन पढ़ना है और आपका मेन हो चुका है, आपको बहुत अच्छे से याद है, आप समरी पढ़ के भी एग्ज़ाम देने या फिर कोई भी टेस्ट हो या फिर आपको रिविजन करना तो आप कर सकते हो। नंबर 2 हमारे पास आता है वो है माइंड मैपिंग। अब माइंड मैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करते हो, कीवर्ड्स को कनेक्ट करते हो और एक पूरा माइंड मैप बनाते हो और इससे ना इन्फॉर्मेशन जो भी है वो ऑर्गेनाइज रहती है और जो भी की पॉइंट्स है आप उसको मिस नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास थर्ड चीज़ आ जाती है, वो है सबकी फेवरेट होती है हाईलाइटिंग एंड हाईलाइटिंग और यूजेस ऑफ कलर्स। जब भी आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी अपनी नोट्स का। जब भी मैं अगर मेरे पास मिली मेरी नोट्स पुरानी तो आई विल शो यू कि मेरी हर जगह पे ना आई यूज़ टू लाइक यूज़ हाईलाइटर्स एंड ऑल, जिसकी वजह से ना रीड करने में मज़ा आता था। उसके बाद में हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट जो है शॉर्टकट्स एंड एब्रिवेशंस यूज़ करना, क्योंकि ना आपकी नोट्स आप की पॉइंट्स को भूलते नहीं हो और वो की पॉइंट्स वो शॉर्टकट के फॉर्म में आपको याद हो जाते हैं। तो आप लोग एक तो अपना शॉर्टकट बनाओ या फिर जो भी वहाँ पे शॉर्टकट दिया है वो अपनी नोट्स में लिख लो, क्योंकि हर बार हम लोग फुल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब यार एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या, तो आप जब भी लेक्चर में बैठे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टीचर की तरफ ध्यान दो, वो जो सिखा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दो, बिकॉज वो जो है आप उसको उस टाइम पे आप उसकी समरी बना सकते हो, जो भी टीचर सिखा रही है उसका नोट्स बना सकते हो क्लास में बैठ के एंड वो आपको बाद में हेल्पफुल होगा जब भी आप एक्चुअल नोट्स बनाने बैठोंगे अपने खुद के घर आके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्स पॉइंट, वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस मतलब बहुत सारे ऐप्स होती है डिवाइसेस पे अपने जो हम लोग नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेवेंथ हमारे पास आ जाता है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को सही से देना। जब भी आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ठीक से नहीं देते हो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने एक्चुअल में लिखा क्या था एंड आपको कंफ्यूजन फील होता है कि भाई इसका क्या था, उसका क्या था, ये क्या था, इसका हेडिंग क्या था, इसका सब हेडिंग क्या था, ये किसका पॉइंट है। रिमेंबर, जब भी आप लिखो तब हेडिंग्स और सब हेडिंग्स सही से दो और करेक्टली दो और उसकी डिटेल्स भी अच्छे से लिखो पॉइंट वाइज, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 8 पॉइंट आ जाता है, वो है कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में लिखना। अब क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मत लिखना, यानी कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप नोट्स को और जो भी नोट्स है आपके उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखो, ताकि आप जब रिवीजन करो, जब आपके स्टडी सेशंस हो तो आप उनको एज अ क्वेश्चन आंसर रिकॉल कर पाओ। और ना कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारे नोट्स रिलेटेड होते हैं तो हम लोग वो अपने इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, एग्ज़ाम में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है पोस्ट लेक्चर रिव्यू। अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाती है अपने लेक्चर में से तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी टाइम पे उस गैप को फील कर लो। बाद में आपको वो समझ में नहीं आता है कि आपने लिखना क्या था वहाँ पे, कि आप भूल जाते हो वहाँ पे क्या लिखना था एग्जैक्टली आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट, यानी कि उस कंसिस्टेंट फॉर्मेट को आप स्टिक रहो, आप अपनी नोट्स मेकिंग हैबिट को छोड़ो मत, ताकि आप जब बाद में नोट्स को देखेंगे अरे इसको शुरू कहाँ से करना था, अरे इसको ख़त्म कहाँ करना था, आप वो चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इस नोट्स को लेके आप कंसिस्टेंट रहो, गैप नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है इंटरैक्टिव नोटबुक्स। अब जैसे मैंने बोला कि हाइलाइटर्स यूज़ करो, ये यूज़ करो, तो आपकी नोटबुक में ना थोड़ा डायग्राम्स, थोड़ा जब चीज़ें मसालेदार होती है तो वो अच्छी लगती है। वैसे ही जैसे चीज़ें अगर कलरफुल हो, आपकी नोट्स कलरफुल है, आपकी नोट्स में अलग
अपने अच्छे से हेडिंग दिया है, सब हेडिंग दी है, तो वो नोट्स ना देखने में भी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है, एंड आप जब रिवीजन करते हो तो उसको देखने का मन करता है। बिकॉज अगर आपने कैसे भी लिख दिया है अपनी नोट्स में एंड आपको बाद में रिवाइज करना है तो आपको पहले ही आलस आता है और आप रिवाइज करना भी सही समझते नहीं हो, छोड़ देते हो वहीं पे। बट अगर वो कलरफुल है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ने के लिए, थोड़ा प्लेजरेबल लगता है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है निमोनिक्स का यूज़ करना। तो निमोनिक्स जो है आप एक तो अपने बना लो, या तो बहुत सारी ऐप्स होती है जो निमोनिक्स बना के देती है बहुत सारी चीज़ों की, तो आप वो निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स में ताकि आप उस चीज़ को याद रख सको, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि मैंने आपको जैसे पहले भी बोला स्टार्टिंग के वीडियो में कि जो भी नोट्स है वो एक पर्सनल प्रोसेस है, तो आप पर्सनल प्रोसेस के हिसाब से आपको जो सही लगता है इसमें से आप वो चूज़ करो और उसको फॉलो करो। बिकॉज तो आपकी नोट्स आपके हिसाब से होनी चाहिए। तो ये बस सजेशंस थे मेरी तरफ से। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। राधे राधे, बाय बाय।